हाय एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। तो वो मैं सब बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है कि आपको वो याद रहे। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। सो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको सेम वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए चाहिए तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो नीट में आपके अब 7 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अब सीरियस हो जाओ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या दिया अभी भी पॉसिबल है अगर हम अब स्टार्ट करें पढ़ना तो येस इट इज़ पॉसिबल, आप कर सकते हो क्रैक, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर अब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, अभी भी कर लोगे आप। लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है, इस जंग में बने रहना, इन 7 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना, वो मुश्किल है। स्टार्ट कर लोगे आप, लेकिन कितने फोकस से आप डेली पढ़ोगे वो मैटर करता है। तो अगर अभी आप सोच रहे हो स्टार्ट करने की और अगर आपने कर दिया है स्टार्ट, तो प्लीज़ कंसिस्टेंटली बने रहना इस रेस में। ये 7 महीने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो सिर्फ अपने उस सपने के लिए जो आपने देखा है, जिसके लिए आप इस रेस में आए हो, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। जिन भी बच्चों का ये डाउट होता है कि हमें पढ़ना है, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से पढ़े, ठीक है, कहाँ से हम मॉक टेस्ट देख, सब कुछ कहाँ से करना है, तो अभी टेंशन छोड़ दो। बिकॉज दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू गाइस। इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। और जो भी मैं बताऊँगी सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगी, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ अपलोडेड ही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जो भी मटेरियल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, सो बस उधर जाओ, उस मटेरियल को यूज़ करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो आपको सबसे पहले लेक्चर देखने हैं। लेक्चर इनऑर्गेनिक के काफ़ी बोरिंग हो जाता है जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार कितना कुछ रटना है, समझ नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। इनऑर्गेनिक के लिए मुझे बेस्ट लेक्चर्स जो लगे वो वीटी सर के, ठीक है। वो इतना अच्छे से इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं कि वहाँ पे मतलब लेक्चर्स देखते देखते ना मन करता है पढ़ने का। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सिर्फ क्रैम कर लेते हैं बिना उनके पीछे का कंसेप्ट समझे, वो एक एक कंसेप्ट समझाते हैं जिससे वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद रह पाती है। तो मुझे सबसे बेस्ट लेक्चर्स उन्हीं के लगे थे, मैंने उन्हीं के देखे हैं। ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी अगर और टीचर्स मुझे रिकमेंड करने होंगे तो आप नितेश सर के वन शॉट भी देख सकते हो। उम्मीद 2024 या फिर आरएम बैच के जो लेक्चर्स है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर्स आप ले सकते हो। प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है आपकी एनसीईआरटी रीडिंग। काफ़ी सारे बच्चे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड नहीं करते, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी रीड करनी है जैसे आप बायो में करते हो। जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तब आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, आपको कुछ उस पर मार्क नहीं करना, ठीक है। फिर जब आप सेकंड टाइम रीड करोगे तब आपको वो पॉइंट्स मार्क करना है जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद थे, बहुत न्यू से लग रहे हैं, उन्हें हाईलाइट करना है। इस तरह आपको इवेंचुअली हर रीडिंग में हाईलाइट करना है। तो इस तरह आपके वो वाले पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे जो आप फ्रिक्वेंटली भूलते हो। एंड बाकी एनसीईआरटी वो होगी जो आप मोस्टली आपको याद रहेंगे पॉइंट, जो कॉमन है। जो भूलने वाले पॉइंट्स है वो आपने हाईलाइट कर लिया एनसीईआरटी में। इसके बाद बात आती है नोट्स की, कि आपको बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं। तो देखो, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी के एक लाइन पढ़ने हैं जस्ट लाइक बायो, ठीक है। तो नोट्स बनाना इस टाइम वेस्ट होगा। रादर उसकी जगह आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, या उसकी पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी हेल्प होगी रिवीजन में, ठीक है। मोस्टली आपको पढ़नी एनसीईआरटी ही है, ठीक है, जब भी टाइम मिले। लेकिन अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है और एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर पाओ, जो मैं आपको आगे बताऊंगी रिवीजन वाले पार्ट का। जब मैं डिस्कस करूंगी तो तब मैं बताऊंगी कैसे करना है, बट नोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो क्या दी इसका मतलब ये है कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बनाना? नहीं, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपको बनानी है अपनी एक्सेप्शन शीट, जो आपको अपनी खुद बनानी है, ठीक है। वैसे वो आपको मिल जाएगी हर जगह, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपलोड कर रखी है एज ए सैम्पल, बट आई वांट कि वो आप अपनी खुद बनाओ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर की रीड करते रहो, जहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाए एक शीट पे लिखते जाओ। एंड एनसीईआरटी रीडिंग जैसी आपकी खत्म होगी उसके साथ साथ आपकी वो एक्सेप्शन शीट तैयार हो जाएगी। खुद की बनाई हुई शीट ज़्यादा हेल्पफुल रहती है रादर जो आपको मिलती है। तो हर बच्चा अपनी एक्सेप्शन शीट्स खुद बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी बुक से करी, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आप लोगों का। तो देखो, आप कहीं से भी कर रहे हो, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, लेवल जो एनसीईआरटी के बाहर का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका हर टॉपिक कवर हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा सा टॉपिक क्यों ना लिखा हो वो छोड़ दिया गया हो, ठीक है। हर टॉपिक से उसमें आपके क्वेश्चन होने चाहिए।
तीसरा, वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर दे रखे हैं इनऑर्गेनिक में, बाकी नहीं दे रहे। आपके एजर्शन रीजन भी होने चाहिए, आपके करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए वहाँ पर। मैचिंग भी हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर हो, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए नीट में हम प्रिपेयर्ड है। ठीक है, हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बुक मुझे सबसे अच्छी लगी है वो है PWNCERT पंच बुक। ठीक है, अगेन मैं बोलूँगी आपको खरीदने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। तो टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है, जाओ डाउनलोड करो एंड स्टार्ट कर दो क्वेश्चन सॉल्व करने। इतने सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, इतने सारे, आपको कमी नहीं होने वाले क्वेश्चन की। हर टाइप के क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। और तो और वहाँ पे आपको सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो सोल्यूशन देखो एंड मूव ऑन। अब जिन बच्चों का ये डाउट होता है कि इनऑर्गेनिक समझ में आ गई लेकिन याद नहीं होती, याद कैसे रखें, तो देखो इनऑर्गेनिक को याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से याद होगी। मुझे भी नहीं हो रही थी। ठीक है, अगर आप ऐसे NCERT रीड करते रहोगे आपको याद नहीं होगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कुछ ना कुछ भूलते रहोगे। लेकिन अगर आप NCERT रीड करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, NCERT रीड करा हुआ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम वही पॉइंट रीड करने की जगह किसी क्वेश्चन में सॉल्व करें या क्वेश्चन के थ्रू याद करें तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो इनऑर्गेनिक में आपको अगर याद रखनी हो, उसे ज़्यादा टाइम तक रिटेन करना है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हो, सॉल्व करो, सही हो गया तो ठीक है, मतलब याद है, नहीं हुआ तो सोल्यूशन देखो। जब आप क्वेश्चन गलत करोगे और फिर सोल्यूशन देखोगे तो फिर वो पॉइंट ना आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, रादर कि आपने NCERT रीड कर लिया एक बार। और तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इनऑर्गेनिक याद हो जाएगी। कोई नहीं, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं हुई है, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, होने दो, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्यूशंस देखो, याद करो। सॉल्यूशंस के थ्रू याद करोगे, क्वेश्चन पे वापस जाओगे, फिर देखोगे, वो याद हो जाएगा फिर। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी याद हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो इसी तरीके से याद हुई है। सो इतना सब करने के बाद आपको फिर करना है PYQs, क्योंकि PYQs तो आपको पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि PYQs एंड में करो। सब करने के बाद इसके आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो कि जब आप इतना सब कुछ करके PYQs कर रहे हो, यानी आप उतना सब करके PYQs कर रहे हो जितना आप कुछ नीट में करके जाओगे। ठीक है, PYQs क्या है, नीट में आए हुए क्वेश्चन ही है। तो जब आप वही सब करके PYQs कर रहे हो, तो आपसे PYQs अगर हो रहे हैं तो इससे आपके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, दूसरा आपको अपनी प्रिपरेशन का चेक मिलेगा। अगर आपसे PYQs बहुत इजीली सॉल्व हो गए तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन नीट के लेवल से ऊपर है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो उसका मतलब आपको थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ाना है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको पता लग जाता है कि आपकी कहाँ कहाँ कमी है, ताकि फिर आप उसे इम्प्रूव कर पाओ। सो फॉर दिस टू रीजन्स मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि PYQs आप एंड में करो, हर चैप्टर के एंड सब कुछ करो, फिर PYQs करो एंड चैप्टर एंड करो एंड फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओवरऑल एक चैप्टर को कंप्लीट करने की। बाकी तो यार इसमें इनऑर्गेनिक में प्लानर की कोई नीड नहीं है, आपके सिर्फ 4 ही चैप्टर है। अगर आप एक वीक में एक चैप्टर भी करोगे तो एक महीने में आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे से। एंड PYQs कहाँ से करना है, तो उसके लिए भी लास्ट 36 ईयर्स की PYQ की बुक अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, डाउनलोड करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। इसके बाद आपको करनी है रिवीजन। अब रिवीजन का मतलब ना आधे बच्चे नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं रिवीजन का मतलब होता है नोट्स को रीड करना, वो नहीं होता। रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बिकॉज एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने। तो रिवाइज करके इतना बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ना करो। अब मोस्टली क्या दिक्कत आती है, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, शुरू में ठीक होता है, लेकिन फिर उसके बाद बहुत दिक्कत आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन भी करनी है, आपके कुछ बैकलॉग्स भी हो जाते हैं तो आपको उन्हें भी देखना है। तो रिवीजन के लिए इतना ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाता, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि 2 घंटे हमें इसी में करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बिकॉज वो तो मस्ट है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग रिवीजन। तो अगर हम एक चैप्टर हमने बहुत पहले पढ़ा है और हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हमसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। ऑफकोर्स हमें दिक्कत आएगी कि हम थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, तो उसके लिए हमें नोट्स भी रिवाइज करने होंगे। और अगर हम डिटेल नोट्स रिवाइज करेंगे तो इसका मतलब हमारा सारा टाइम सिर्फ नोट्स रिवीजन में निकल जाएगा और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, जो आपको बहुत मिनिमम टाइम में, लास्ट टू लास्ट आप 30 मिनट्स ले सकते हो, जिसमें आपको रिवाइज करना है एंड बचा हुआ टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है। अब शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाओ यूज़ करो, डाउनलोड करो एंड फटाफट से पढ़ो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ा आपका हो गया। अब दूसरी बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है एंड क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। तो हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिवीजन में,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे किसी भी डीपीपी से कर रहे हो, कोई भी मॉड्यूल से कर रहे हो, या आप एनसीईआरटी पन से ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे या आपको दिक्कत कर रहा है, आप भूल रहे हो, ठीक है, उन्हें आपको स्टार मार्क करना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, जिनका आपको सोल्यूशन देखना पड़ा, वो वाले क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना है। उसके बाद क्या करना है, वो क्वेश्चन को आपको उस बचे हुए रिविजन वाले टाइम में करना है दोबारा से सॉल्व। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी को एक बार पढ़ने के बाद हो गए, वो क्वेश्चन आपसे बाद में भी हो जाएंगे एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में नहीं हुए, मतलब वो क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत करेंगे एंड वहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको उन क्वेश्चन को मास्टर करना है। अगर आपने अपने वीक पॉइंट्स को मास्टर कर लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो आपको आता ही है, तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा नीट एग्जाम में जो आप ना कर पाओ, ठीक है। बस उन क्वेश्चंस को मास्टर करना है। तो वो मैंने पहले ही बता दिया, आपको वहाँ पे स्टार मार्क करना है। एंड रिवीजन वाले टाइम में आपको पहले फटाफट से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस की। वो कर लिया, वो आ गए, तो फिर कर लोगे सब। इसके बाद अब बात करते हैं मेन थिंग, आपके मॉक टेस्ट, ठीक है, जो मुझे पता है अभी तक काफ़ी बच्चों ने नहीं स्टार्ट करे होंगे डर के मारे, ठीक है, या फिर जिन्होंने करे भी होंगे बीच में अब छोड़ दी होंगी, ठीक है, क्योंकि सबका साथ वही चीज़ होती है, मैनेज नहीं हो पाता। सबसे पहले सूली पे चढ़ते हैं मॉक टेस्ट। हल्का सा भी टाइम मैनेजमेंट में इशू आए, मॉक टेस्ट देना बंद हो गया, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन गलती है, हर बच्चा करता है, मैंने भी करी थी, बट ये नहीं करनी, ठीक है, ये बहुत गलत है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है तो मॉक टेस्ट रहने देते हैं, अगली बार कर लेंगे। वो अगली बार ना कभी आता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन, मान लो आपके पार्ट टेस्ट में, अभी पार्ट टेस्ट ही चल रहे हैं सबके, 10 चैप्टर आ रहे हैं और आपको 4 ही आते हैं, तो इस डर में कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई भी आपने पार्ट टेस्ट छोड़ दिया। अगर आप देते तो एटलीस्ट जो 4 आपको आते हैं वो तो आप चेक कर पाते ना कि वो आपको कितने अच्छे से आते हैं, या वहाँ पे आपकी क्या गलती हो रही है, और फिर आप उन गलतियों को इम्प्रूव कर पाते, और वो 4 चैप्टर्स जो है वो आपके एकदम परफेक्ट हो जाते। लेकिन क्योंकि आपने पार्ट टेस्ट छोड़ दिया, तो वो 6 जो नहीं आते वो तो नहीं आते, लेकिन जो 4 करे थे, जो आपको 80% आते होंगे, वो भी कुछ टाइम बाद, क्योंकि पार्ट टेस्ट आपने दिया नहीं, प्रैक्टिस आपने करी नहीं, तो इवेंचुअली आपको लगेगा कि वो भी आपको कुछ नहीं आता और आप सब भूल रहे हो। पार्ट टेस्ट ना देके आपने करे हुए पोर्शन पर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया एक टाइम बाद। तो ये गलती नहीं करनी। चाहे आपको कितने भी चैप्टर्स क्यों ना आते हो, 2 आते हो, 3 आते हो, एटलीस्ट दे दो, उनके लिए दे दो, ठीक है। मार्क्स तो कहीं मैटर करने ही नहीं है, कहीं तो लगने नहीं नीट में, ठीक है, ये तो बस आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो इसको यूज़ करो, ठीक है। आप सोचते हो कि बाद में सब कुछ प्रिपेयर करके देंगे, वो बात कभी नहीं आता। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, आपकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होती रहेगी। अगर आपने कोई भी बैच लिया है तो वहाँ पे इतनी टेस्ट सीरीज आ जाएंगी कि आप वही दे दो, वही बहुत है बाद वाली, पहले वाली कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज जो आप छोड़ रहे हो ना, वो छूटी जाएगी, वो कभी नहीं दी जाएगी दोबारा। सो ये डिल्यूजन में मत रहो कि हम बाद में दे देंगे या बाद में हो जाएगा, कुछ बाद में नहीं होता। जितना अभी कर लोगे उतना ही फायदे में रहोगे। जितना आता है, जैसा आता है दे दो, ठीक है, और उसके बाद अपनी गलतियाँ देखो। बिकॉज मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने उसे एनालाइज नहीं किया। वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी कि आपने टाइम भी लगाया, अपना मॉक टेस्ट भी दिया, लेकिन उसे एनालाइज नहीं किया, तो करा हुआ भी पानी में। उसे आपको एनालाइज करना है। हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की आदत अभी से डाल दो। जो भी गलती हो रही है उन्हें इम्प्रूव करो। बायो में कोई गलती हो रही है उसे एनसीईआरटी में लिख लो, हाईलाइट कर लो। सेम केमिस्ट्री में, फिजिक्स के लिए आप अपनी मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हो, एंड उस मिस्टेक नोटबुक को आप वीकली, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो, ताकि वो गलती आपकी दोबारा ना हो, ठीक है। आपको ये रियलाइज़ होगा इन सारे मॉक टेस्ट का, ठीक है, जो अभी आप दोगे, आपको नीट में कलेक्टिवली रिजल्ट मिलेगा। जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे और मेरे मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे। कभी किसी में 620 के अराउंड जा रहा था, किसी में 550 के अराउंड जा रहा था, तो ऐसे ही आ रहे थे। तो पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा कि क्या रिजल्ट आ रहा है ये। पर मैंने सारे मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ किया, जिसमें जो गलती हुई मैंने अच्छे से देखा, एंड इवेंचुअली हर मॉक टेस्ट का रिजल्ट मुझे नीट में मिला। मेरा उसमें 666 स्कोर आया, जो मेरा कभी किसी पार्ट टेस्ट में गया ही नहीं। पार्ट टेस्ट में या फुल मॉक टेस्ट में किसी में भी नहीं गया। एंड जो गलतियाँ मेरी मॉक टेस्ट में हुई थी वो नीट में नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में दे रही थी, हर मॉक टेस्ट में मेरी नई गलती हो रही थी और मुझे उन्हें इम्प्रूव करने का मौका मिल गया, ठीक है। मुझे पता लग गया कि यार ये गलती भी मैं कर सकती हूँ, ये मुझे नहीं करनी। तो वही चीज़ आपके साथ है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देते जाओगे अपनी गलतियाँ पता लगती जाएगी, और अभी टाइम है सबको इम्प्रूव करने का। अब वो बच्चे जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी और उन्हें लग रहा है कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट दें, तो आप लोगों को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको आकाश और पीडब्ल्यू के बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब तक जितने हुए वो तो मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, आगे भी जो होंगे वो भी मैं सारे अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलेंगी, बस उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे इतने सारे मॉक टेस्ट है ना कि मतलब अगर आपका कभी भी मन किया ना कि यार मॉक टेस्ट दे देता हूँ, मेरा इतना सिलेबस हो गया, आपको कमी नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई कैन गारंटी यू। जब भी आपका मॉक टेस्ट देने का मन करेगा या आपका शेड्यूल में होगा कि अब हमें मॉक टेस्ट देना, यू विल गेट अ मॉक टेस्ट, ठीक है। सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, इतने सारे इनफ है कि आप बस देते जाओ, देने वाले बनो,
मटेरियल की कोई कमी नहीं है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी और मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं मिला था, मुझे सब कुछ मुझे खुद ढूंढना पड़ा था, सारे मॉक टेस्ट सब कुछ टेलीग्राम से, सारा मटेरियल। बट यू गाइज आर गेटिंग इट। तो अगर आपको मिल रहा है ना तो प्लीज़ इसे यूज़ करो। मैं आपसे बस इतना ही रिटर्न में चाहती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए प्लीज़ उसे वेस्ट मत होने देना। ठीक है, आप लोगों को जब मिल रहा है सब कुछ मटेरियल तो बस उसे यूज़ करो, पढ़ाई करो और अच्छे से रिजल्ट लेकर आओ। ठीक है, इतना कर दो मेरे लिए बहुत होगा। जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसे फॉर ग्रांटेड मत लो और ऐसे ही बस फ़ोन में पढ़े मत रखो, यूज़ करो। ठीक है, जाओ ज्वाइन करो, यूज़ करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा तो वो भी बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, या फिर कोई जनरल डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो भी है आपके मन में आप प्लीज़ लिख कर जाओ। जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, सारी मेहनत मैं करूँगी, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, इतना सा कर दो। ठीक है गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो और जितना ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो करो। ऐसा मत सोचना यार कि मुझे मिला ये चैनल तो मैं आगे शेयर नहीं करूँगा अपने दोस्तों में। आई नो थोड़ा सा लगता होगा कॉम्पिटिटिव फीलिंग कि उसका फ़ायदा क्यों, बट प्लीज़ ऐसा मत करो। लेट इट रीच एज मैनी पीपल इट कैन। प्लीज़ जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो पहुँचा दो प्लीज़। ठीक है, शेयर कर दो ज़्यादातर लोगों में। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर प्रिपरेशन, एंड जो भी हो कमेंट में बता देना। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।